नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भरत जी श्री भरद्वाज जी के आश्रम में आए। भरत जी संकोच बस सिर नीचे किए हुए उनके आश्रम में बैठे हैं। क्यों सिर नीचे किए हुए हैं कि कहीं भरत जी से कुशल क्षेम न पूछ बैठे कि भरत कैसे हो। इसी संकोच में है, तब मैं क्या बताऊंगा ये सोचते हुए भरत जी सोच ही रहे हैं। भरद्वाज जी बोल पड़े, हे भरत, मैं आपकी सारी स्थितियों को जानता हूं कि आप क्या हैं, क्या किस स्थिति में हैं और किस परिस्थिति में हैं। ये जानते हुए भरद्वाज जी ने कुशल क्षेम नहीं पूछा, वो पहले ही जता दिया कि मैं जानता हूं और कहा, हे भरत, मैं धन्य हुआ कि राम जी के दर्शन का फल है कि मैंने भरत का दर्शन किया, जिनका स्मरण साक्षात ब्रह्म स्वरूप श्री राम जी करते हैं। मैंने उस समय राम जी का देखा कि जिस समय वो गंगा जी में स्नान करने के लिए त्रिवेणी पर उतरे और ब्राह्मण लोग संकल्प पढ़ने लगे और उसमें भरत खंड का उच्चारण किया। जिस समय भरत का नाम आते ही राम जी गंगा जी में गिर गए, बहने लगे। उस समय उनको संभाल के बाहर लाया गया। ऐसी स्थिति राम की है। उसी समय मैं जानता हूं कि राम जी आपको कितना प्रेम करते हैं, ये मैं समझ गया। और आज का रात्रि यहीं विश्राम करो, सुबह में आप जा पधारे वन को, और मैं आपका राजसी छाट के साथ आपके साथ में आई हुई माताओं का, गुरुओं का और साक्षात सेनाओं का मैं सेवा करना चाहता हूँ। महर्षि भरद्वाज जी ने ऐसी स्थिति में उन्होंने ऐसी दिव्य शक्तियों द्वारा रिद्धि सिद्धियों को प्रकट कर दिया और उन्होंने वहां पर राजसी तरीकों से राजभवन पर बना दिया और उनके सुख सुविधाओं का, खाने पीने का, रहने का सब व्यवस्था कर दिया। इसमें महर्षि भरद्वाज इतना तक कर दिया, प्रयाग से अयोध्या तक मार्ग पर आज भी 12 मासी फल होते हैं और वो 12 मासी फल प्रकट कर दिए कि महाराज भरत के सैनिक भूखे न रहे, वहां पर फल आदि को पाकर वो अपना जीवन निर्वृत्त करने। ऐसा महर्षि भरद्वाज ने किया। और दूसरे दिन विदा लेकर भरद्वाज जी के आश्रम से महाराज भरत चलते हैं। महाराज भरत के साथ में कुछ हाथी सवार हैं जो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, उसमें हाथी की दृष्टि सूक्ष्म होती है, इसीलिए हाथी पर सवार लोग को हम ज्ञानी कहते हैं। ज्ञान से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और इसके पश्चात उसके पीछे घुड़सवार हैं जो घोड़े पर जाते हैं। घुड़सवार कौन हैं? जो योगी लोग हैं, घोड़े के लगाम को हाथ में लेकर अपनी इंद्रियों को बस में करते हुए, अपने को नियंत्रित करते हुए ईश्वर को प्राप्त करते हैं। यह योग मार्ग है ईश्वर प्राप्त करने का। इसके पश्चात रथ है, रथ धर्म का मार्ग है। धर्म रथ का चर्चा आगे जब विभीषण जी श्री राम जी के रथ के बारे में चर्चा करेंगे, उस समय विभीषण
राम जी के धर्म रथ का वर्णन विशिष्ट रूप से किया जाएगा। और यहाँ ये तीसरा मार्ग हुआ, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए धर्म द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा मार्ग जिसमें माताएं पालकी में हैं, वो भी ईश्वर को प्राप्त होती हैं, ब्रह्म को मिलने जा रही हैं, इसलिए वो भक्त का मार्ग हुआ। भक्त दूसरे के सहारे होता है, ना उसे बाहरी रास्ता दिखाई देता है, ना वो कौन ले जा रहा है वो दिखाई देता है, इसलिए वो पराधीन होता है, ईश्वर को पहुंच जाता है। भक्त पराधीन होता है और ईश्वर के पास पहुंच जाता है। ईश्वर का ये चौथा मार्ग है। श्री भरत जी को मालूम है और पैदल चल रहे हैं। भरत जी के पांव में छाले पड़ गए हैं, फिर भी भरत जी पैदल चल रहे हैं, क्योंकि यह शरणागति का मार्ग है। पांचवा मार्ग जो है महाराज जी अपनाए हैं, जो शरणागति का मार्ग है, जिसे ईश्वर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भरत जी पैदल ही पेय आहार करते हुए, दूध का पान करते हुए, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं और भगवान को प्राप्त करने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। रास्ते में इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे गुरुदेव बृहस्पति, अगर राम जी वापस आ गए तो रावण नहीं मरेगा और फिर हमारा क्या होगा, रावण दिग्विजयी हो जाएगा, हम पर अधिकार कर लेगा। गुरु ने कहा ऐसा गलती नहीं करना, भगत का जो अपराध भरत कर करई, राम रोष सायक सो मरई। अगर तुमने भक्त का अपराध कर दिया, भरत का अपराध कर दिया, तो तुम मारे जाओगे। इसलिए हे इंद्र, ऐसे दुराधर्ष अपराध नहीं करना। और बादल लोग महाराज भरत के ऊपर छाया करते हुए जा रहे हैं। चित्रकूट नजदीक आ गया। सैनिक हैं, माताएं हैं, रथ हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, पूरा अयोध्या मंडल ही है। उस समय धूल उड़ने लगी। वहां पर भगवती सीता रात्रि के समय सपना देखी है, पूर्व रात्रि में कहती है कि हे राम जी, मैंने आज सपना देखा है कि राम जी भरत जी चित्रकूट आए हुए हैं और आपसे मिलने के लिए यहाँ पधारे। ये कही रही थी, वो धूल उड़ रहा है। उतने में कोल भील किरात दौड़ते हुए आते हैं। लक्ष्मण जी लकड़ी लेने गए थे, वो दौड़े हुए आते हैं कि भरत आ रहे हैं। ये सुनकर वो रोष में आ गए। लक्ष्मण जी कहते हैं, आज मैं भरत जी से युद्ध करूंगा और आपके विरोध में भरत को कोई बचा नहीं सकता, जिससे मैं युद्ध करके परास्त न कर दूं। आपकी सौगंध है। इस पर राम जी ने उन्हें शांत कराया। कहा, लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता कि भरत मुझसे विरोध करने आ रहे हैं। भरत है तो ठीक है, आने दीजिए। वहां पहुंचकर भरत जी साष्टांग प्रणाम करते हैं राम जी को। राम जी तुरंत दौड़ पड़ते हैं उठाने के लिए और राम जी के कहीं उत्तरी वस्त्र गिर जाता है, धनुष अलग गिर जाता है, बाण अलग गिर जाता है। उन्हें होश ही नहीं रहता है कि हम कहाँ पे हैं। इतनी तीव्रता से भगवान भरत जी को उठाते हैं। इस पर वहां पर जाते हैं भरत जी को। रहते रहते 1 महीना बीत गया, कोई चर्चा नहीं होती है। फिर चर्चा होती है। वहां पर जब वशिष्ठ जी ने बताया कि हे राम, आपके पिता का स्वर्गवास हो गया और आपके पिता का 10 गात संस्कार श्री भरत जी ने किया है, फिर भी आपको यहाँ तर्पण तिलांजलि देना चाहिए। भगवान राम ने तर्पण किया है।
मंदाकिनी में जाकर, और जिस समय वो पिंडदान कर रहे थे मंदाकिनी के तट पर, और जिस समय पलाश के पत्ते पर भगवान ने पिंडदान करने सोचा, उस समय दशरथ जी प्रकट हो गए। उस समय धर्म संकट पैदा हो गया कि पिंडदान दशरथ जी के हाथ में प्रदान करे राम जी या पत्ते पर। वशिष्ठ जी का आदेश हुआ है कि नहीं, पत्ते पर ही पिंडदान किया जाना चाहिए, वो गुणकारी है। इस तरह जब ये विधा समाप्त हुई, 1 महीना पर्यंत बीत गया। उसके पश्चात वार्ता शुरू हुई, और राज सामग्री है और उन माताएं भी हैं, सब कहती हैं, रोज मंत्रणा होती है, राम जी मान नहीं रहे हैं कि यह नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, आपस में मंत्रणा में नहीं आने को था। उसी समय महाराज जनक का आगमन हो गया। महर्षि भरद्वाज के आश्रम से ज्ञात हुआ कि राम जी का वनवास हुआ, वो एक चित्रकूट में हैं और भरत जी उन्हें लेने आए हैं, और वो भी यहीं इसी रास्ते से जा चुके, वो भी यहीं आ गए चित्रकूट। और उनको आते देख माताएं प्रसन्न हो गई, गुरु जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि धर्म के ज्ञाता जनक जी हैं और उस ज्ञानियों में श्रेष्ठ अग्रगण्य हैं, इसलिए वो इस धर्म सभा में राम और भरत के बारे में निर्णय दे देंगे। उसमें भरत जी का निर्णय सर्वोपरि हुआ और भरत जी जीत गए। उसमें जीतने में राम जी ने अपने पादत्राण को देकर, अपने खड़ाऊ को देकर भरत जी को खुश किया कि मैं 14 वर्षों के बाद अयोध्या में आऊंगा और अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होऊंगा, तब तक अयोध्या का सिंहासन आप चलाइए और रहिए। श्री भरत जी उनके पादत्राण को अपने सर पर रखकर और अयोध्या आ गए। अयोध्या में सारे राज्य को स्थापित करके चलाने लगे और खुद वल्कल वस्त्र धारण कर लिया, सिर में जटाएं धारण कर ली, और खुद अयोध्या में ना विश्राम करके अयोध्या से 20 किलोमीटर बाहर नंदीग्राम में रहकर, जिसका नाम आज भी भरत कुंड है, भरत जी 6 इंच जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर रहते हैं, क्योंकि भगवान जमीन पर शयन करते हैं, इसलिए वो जमीन के अंदर विश्राम करते हैं। महाराज भरत जी भोजन क्या करते हैं? महाराज भरत जी जौ गाय को खिलाई जाती है, उस गाय जब गोबर कर देती है और गोबर से वो जौ निकालकर गोमूत्र में डुबाकर धोया जाता है, और वो जौ जब पीसा जाता है, उसी जौ के आटे का वो जो भी पाते हैं वही पाते हैं, और दुग्ध पान करते हैं गौओं का। यही भरत जी का भोजन और जल है, पेय आहार है, और जौ के उस अन्न को ग्रहण करते हैं, यही भरत जी का भोजन है। और इस तरह भरत जी अयोध्या के शासन को करने लगे, मांग मांग के उस पादत्राण से आसन करने लगे, शासन करने लगे, और इस प्रकार अयोध्या के वो राजा हुए। और अगली कथा, अगले कथा में आज की कथा यही विश्राम। जय सिया राम।